हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वह देखते हैं। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं अथवा वाक्यों में समय अवश्य दिया जाता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा है, रही है, रहे, दोनों की पहचान एक जैसी होगी, लेकिन इसमें समय और दिया जाएगा एक्स्ट्रा। जैसे कि यहाँ पर दिया रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो एक ही है, लेकिन इसमें समय बस बढ़ गया और कुछ नहीं है, पहचान तो एक ही जैसी है। अब देखिए नोट यहाँ पर दिया है, उसे देखते हैं। नोट में है निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ये प्रीपोजिशन है, तो निश्चित समय के लिए लगाएंगे सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन सहायक क्रियाएँ होती हैं इसकी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो ये हम कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने टेल बना दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद भी कर लेना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंस या फॉर, देखो अगर दिन का नाम आ जाए, अब दिन का नाम आपका ऐसे आ सकता है जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे कोई भी नाम आ जाए दिन का, तब वह सिंस यानी उसके लिए प्रीपोजिशन सिंस लगाएंगे, निश्चित समय होगा। जैसे वो सोमवार से, वह बुधवार से, ऐसे हो सकता है। और अनिश्चित समय में 2 दिन, 3 दिन यानी दिनों की संख्या दी जाएगी, तो वह ये नहीं दिन का नाम नहीं दिया जाएगा, यानी संख्या दी जाएगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे आएगा अनिश्चित समय के लिए। महीने का नाम, तो महीने का नाम अगर आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे आता है तो निश्चित समय माना जाएगा। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, ऐसे अगर महीने आते हैं तो आपके अनिश्चित समय में आ जाएगा। और अगर सन आती है आपकी, जैसे 1998, 2000, 2005, 2022, अगर ऐसे कोई सन का नाम आ जाए, कोई भी सन हो सकती है, तो वो निश्चित समय में रखा जाएगा। और अनिश्चित समय के लिए जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कई वर्ष, तो ये अनिश्चित समय में आ जाएगा। और अगर टाइम आता घड़ी का, जैसे बजे, तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 10 बजे से, तो ये आपका निश्चित समय में आ जाएगा। और अगर घंटे आते हैं, जैसे वो 5 घंटे से काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे, 5 घंटे, ऐसे कोई आता है तो वो अनिश्चित समय में फॉर। और सुबह, शाम, कल रात, तो ये निश्चित समय में आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो इस नियम में देखिए, सकारात्मक वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन होने पर, सिंगुलर होने पर सहायक क्रिया हैज बीन तथा कर्ता बहुवचन होने पर सहायक क्रिया हैव बीन लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी मुख्य क्रिया में आपको आईएनजी लगाना है। फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। फिर समय यानी टाइम लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है
सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को देख करके। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर तथा फिर समय यानी टाइम लगाते हैं। अब देखिए इसका सूत्र। अब इसका जो सूत्र मैंने लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, इसके आधार पर हम जो सेंटेंस करते हैं तो पहले क्या करता यानी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैज बीन हैव बीन यानी इसमें से एक लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब में से, प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय यानी टाइम। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखिए हैं कुछ तो उनको कराते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 4। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल हम करते हैं तो देखिए वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। तो देखो सेंटेंस पहचानेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए पीछे है आया है तो प्रेजेंट हो गया, रहा आया है तो कंटिन्यूस हो गया, और इसमें देखो समय भी आया है सोमवार से, तो यहाँ पर टाइम भी दिया जाएगा। टाइम हम निकाल दें इसमें से, सोमवार से इसको निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रहा है। तो ये सिंपल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। अगर इसमें समय आ गया है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो हम इसे करेंगे तो देखिए सभी में देखो यहाँ पर देखो 2 दिन से, तो इसको समय को निकाल देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा यानी किसान खेत जोत रहा है। इसमें देखो 2 घंटे से इसको निकाल दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इसको 4 बजे से समय निकाल दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस न रह के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही रहेगा। देखिए हम करते हैं वह सोमवार से स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर एक वचन है यानी वह लड़का है तो वह की अंग्रेजी लाएंगे ही। फिर देखिए ही, तो हमें एक वचन और बहुवचन के अनुसार हमें साइक्रिया लगानी है। देखो यहाँ पर मैंने साइकिल लिखी है हैज बीन और हैव बीन, इन सब हैज बीन और हैव बीन। पहले करता हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सेंस या फॉर प्लस समय। अब देखो यहाँ पर ही, अब ही के बाद लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज बीन, क्या लगाएंगे हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है जाना, तो जाना की अंग्रेजी होगी गो यानी मुख्य क्रिया, और इसी में आईएनजी जोड़नी है। पीछे देखो रहा इसी के पीछे है तो इसी के पीछे में आईएनजी लगानी है, जोड़नी है गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब देखो यहाँ पर सोमवार से, अब बताओ सोमवार से निश्चित है अनिश्चित है। अगर नहीं आता तो मैं एक बार फिर से आपको टेबल दिखाता हूँ। देखिए अगर कोई भी दिन का नाम आता है जैसे सोमवार मंगलवार तो वो क्या होगा निश्चित होगा। देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए निश्चित समय है यानी सोमवार से तो निश्चित है तो हम क्या लाएं सिंस। मंडे, अगला एग्जाम्पल देखिए किसान 2 बजे से खेत जोत रहा है। तो हम सबसे पहले किसान की अंग्रेजी लाएंगे द फार्मर। फार्मर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके बाद हैज बीन लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे जोतना की, तो जोतना की होती प्लो, PLOUGH, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस आईएनजी। फिर इसके बाद देखो क्या जोत रहा है खेत, तो खेत की द फील्ड कर दो, द फील्ड। फिर इसके बाद लाएंगे 2 दिन से। अब 2 दिन क्या है अनिश्चित समय, तो हम क्या लाएंगे फॉर, 2 की अंग्रेजी 2, दिन की डेज। यहां पर देखो दिन बहुत है हमने एस लगा दिया यानी बहुवचन है। अगला देखिए वे नदी में 2 घंटे से नहा रहे हैं।
तो वे की अंग्रेजी लाएँ सबसे पहले दे, फिर इसके बाद लाएंगे दे बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। इसके बाद नहाना की बात, ई होती, ई को उठा दिया जाएगा जब आईएनजी जोड़ते हैं तब, वाथिंग। अब इसके बाद लगाएंगे देखो समय, तो यहाँ पर बाथिंग, अब कहाँ समय तो लास्ट में लगाया जाता है, सबसे लास्ट में, तो हम क्या लगाएं सबसे पहले, तो कहाँ नहा रहे हैं जिस जगह में, यानी नदी में, तो कहाँ पर नदी में, तो इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर। फिर इसके बाद 2 घंटे से, तो से के लिए आप निश्चित है अनिश्चित है, तो 2 घंटे अनिश्चित समय, तो हम लगाएंगे 4 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम 4 बजे से एक गीत गा रहे हो, यू, तुम बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ साइकिल लगाएंगे हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे गाना, तो गाना की होती सिंग। फिर इसके बाद रही की अंग्रेजी आईएनजी, सिंगिंग। फिर इसके बाद लाएंगे गीत की, एक गीत, तो ए सॉन्ग। फिर इसके बाद अब कब से गा रहे हैं, 4 बजे से, तो 4 बजे निश्चित है अनिश्चित है, तो बजे 4 बजे 2 बजे 1 बजे कोई भी हो तो वो निश्चित होता है, तो सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, 4 ये ओ है, o'clock नहीं 40 समझेगा यहाँ, या 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अब हम रूल नंबर 2 कराते हैं दोस्तों। अब देखते हैं रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ये भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए इस नियम के अनुसार यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कर्म लगाते हैं, फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं, फिर समय लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं, फिर समय टाइम लगाते हैं। देखो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है, प्रश्नवाचक नहीं, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं, यानी नहीं अगर सेंटेंस बीच में आ जाए, सेंटेंसों के बीच में अगर नहीं आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर इसके बाद नॉट को लगाना है, नहीं की अंग्रेजी, फिर नॉट लगाना है, फिर इसके बाद बीन लगानी है, फिर इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़नी है, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर, फिर समय लगाना है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सूत्र देखिए, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करता यानी हैज या में से एक प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस सिंस या फोर में से एक प्लस टाइम यानी समय। अब एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, तो करते हैं पहले एग्जाम्पल को।
देखिए पहला एग्जाम्पल, मुझे कल रात से बुखार नहीं आ रहा है। तो नहीं आया इस सेंटेंस में, ये नेगेटिव का नियम है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो देखिए मुझे, तो सबसे पहले मुझे की अंग्रेजी लाएंगे, तो मुझे की होगी आई, यानी मुझे की वैसे तो मी होती है, लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं तो आई लाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आई होता है। अब देखो सब्जेक्ट आई, यानी आई हमारा जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैव, आई हैव। तो इसके बाद आपको लगाना है, यानी हैव बीन पूरी नहीं लगानी है अभी, क्योंकि हैव बीन अभी नहीं लगानी है, नहीं आ गया तो बीच में नॉट लगाएंगे, तो नॉट, हैव, नॉट, फिर इसके बाद लगाना है आपको बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब। तो यहाँ पर आना की होती कम, तो कम नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ बुखार आ रहा है, तो बुखार आना के लिए हमें लगाते हैं सफरिंग, 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 तो इसी में आई एन जी होगी सफरिंग। अब बुखार आ रहा है, तो यहाँ पर बुखार के लिए फीवर, तो जैसे दाल आते वैसे फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम फीवर, क्योंकि बुखार के लिए हम प्रिपरेशन फ्रॉम यूज करते हैं, फ्रॉम फीवर, फीवर बुखार की। इसके बाद कब से आ रहा, कल रात से, तो मैंने अभी बताया कल रात से, तो यह निश्चित समय, तो सिंस यानी फिक्स है, कल रात से, तो सिंस, सिंस लास्ट, कल के लिए यहाँ पर यूज किया गया शब्द लास्ट, मतलब पिछली, जो अभी निकल के गई वही, तो लास्ट, और रात की नाइट, लास्ट नाइट। अगला देखिए एग्जाम्पल, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो वह के लिए लगाएंगे, लड़की है तो सी। अब यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको हैज लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर बीन, फिर पढ़ना की इन मेन वर्ब रीड, इसी में आई एन जी प्लस करनी है, जोड़नी है। इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो पढ़ रही है, तो इसका मतलब किताब नहीं दी है, कोई किताब हो या कोई ऐसी चीज़ हो, पढ़ रही है, तो हम ऑब्जेक्ट लाएं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग। अब कब से, 2 दिन से, तो 2 दिन क्या अनिश्चित समय, अब ये नहीं मालूम कौन से 2 दिन हैं, तो 4 2 डेज। शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। अगला देखिए एग्जाम्पल, अगला देखिए एग्जाम्पल, वे कई दिनों से भोजन नहीं कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए वे की हम लगाएंगे दे। अब देखो हैं, तो है कि अंग्रेजी आर मल्ला दें, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी रहा रही रहे कंटिन्यूस में आता है, और है प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन इससे पहले क्या है, समय भी दिया कई दिनों से, तो ये क्या समय है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या, इसके बाद हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। लेकिन अगर इसमें नहीं आ गया, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट आपको लगानी है, वो इसके बाद बीन होनी चाहिए साइकिल, तो बीन नहीं लगा रहे हैं, बीच में नोट लगाना है, बीच में नोट को बैठा दो, फिर इसके बाद बीन, फिर आपको लगाने हैं खाना की अंग्रेजी, तो खाना की ईट या फिर टेक भी कर सकते हो, टेक, तो ईटिंग, ईटिंग द फूड। अब कब से, कई दिनों से, तो कई की मैनी भी कर सकते हो, या सेवरल कर लीजिए, सेवरल में से अनेक होता है, या फिर मैनी कर लीजिए, मैनी डेज, मैनी डेज। अब देखो से के लिए आप क्या लगाओगे, तो कई दिन अनिश्चित समय, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको फॉर भी लगाना है, तो यहाँ पे
फोर यूज करें क्योंकि अनिश्चित समय है, तो मैं मिटा के कर रहा हूँ। दे हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर मैनी डेज। राधा सुबह से एक गाना नहीं गा रही है। तो सबसे पहले राधा की स्पेलिंग बनाएंगे। इसके बाद राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, फिर नॉट, बीन, गाना की सिंग, इसमें ING प्लस करो, सिंगिंग। अब एक गीत तो अ सॉन्ग। इसके बाद सुबह से, सुबह निश्चित समय तो सिंस, मॉर्निंग। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है जो, या सेंटेंस, हिंदी वाली जो सेंटेंस है उनमें सबसे भी प्रारंभ में आ जाएगा। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी न लगा करके सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। वही चीज़ इसमें, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव से प्रारंभ करते हैं। फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर बीन लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं। फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। फिर समय लगाते हैं। तो सबसे पहले यानी प्रश्नवाचक शब्द जो भी आया है उसकी अंग्रेजी न लगा करके तो क्या करेंगे, हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब में से एक लगानी है। तो बस साइकिल इसकी हैज बीन और हैव बीन कंप्लीट होती है। तो लेकिन यहाँ पर जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हमको इनमें विभाजित कर दिया, जैसे हैज बीन और हैव बीन, यानी बीन को अलग कर दिया जाता है, बीच में सब्जेक्ट और नोट लगा दिया जाएगा। तो हैज या हैव में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस समय यानी टाइम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल कराते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया तो इसकी अंग्रेजी तो नहीं लगानी है। प्रश्नवाचक शब्द तो आपको मैंने कई बार वीडियो में दिखा दिया, अगर नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, तो वहाँ से देख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये देखिए ये क्या है, तो इनकी अंग्रेजी होती है वाट, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या में, तो ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, तो हम ये प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हैव, इसके बाद आपको लगाना है हैव के बाद आपको लगानी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद अगर नहीं शब्द आया, नहीं की अंग्रेजी नॉट लाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नहीं आया तो छोड़ दीजिए। तो इसके बाद लाएंगे बीन, फिर मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, बीन रीड, इसी में ING प्लस करना है, रीडिंग। फिर क्या, अपनी किताब, तो अपनी की अंग्रेजी लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा
मैं है तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, यानी आई के अकॉर्डिंग हमें माई लगानी है अपनी, क्या करेंगे माई, माई बुक। फिर देखिए इसके बाद सुबह से, तो सुबह से क्या है, निश्चित है अनिश्चित है, तो सुबह से निश्चित है तो हम लाएं सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो वे यानी क्या है, इससे पहले तो क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है आपको। सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वानी वे बहुवचन है तो हम क्या लाएंगे, हैव ही लाएंगे, हैव। फिर वे की अंग्रेजी लगानी है तो वे की क्या होगी, दे। अगर नहीं आए तो नहीं कहेंगे नोट, इसके बाद ही लाएंगे, तो नहीं आए तो छोड़ दीजिए। फिर लाएंगे बीन। फिर देखिए करना, तो यहाँ पर करना वैसे डू नहीं लगाएंगे क्योंकि सहायता करना की पूरी होती है, तो सहायता वो करना इसकी होगी हेल्प, और इसी में आई एन जी लगा देंगे हेल्पिंग। तो हैव दे बीन हेल्पिंग, अब किसकी सहायता, मेरी सहायता, तो हेल्पिंग मी। अब कब से, कई सालों से अनिश्चित उदास यानी साल, एक साल दो साल, तो कई साल यहाँ तो वैसे भी नहीं मालूम, कई साल तो अनिश्चित वैसे ही हो गया। फोर, तो कई के लिए आप मैनी लगा दीजिए, सेवरल कर सकते हो, मैनी ईयर्स। हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। अगला देखिए, तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। उसे 2 दिन से खांसी जुकाम हो रहा है, तो यहाँ पर उसे 2 दिन से, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर उसे, तो उसे अब कैसे, अब यहाँ लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो हम ही या सी में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो ही या सी में से तो हम ही लगा रहे हैं सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार हमारा जो सब्जेक्ट वैसे पर ही या सी चाहे कोई भी हो, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर ही होने वाला है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हैज लगा दीजिए, हैज। अब ही या सी में से एक लगा दीजिए, मैं ही लगा रहा हूँ, हैज ही, या फिर सी भी कर सकते हो, तो हैज ही। अब नहीं तो आया नहीं है इसमें किसी भी सेंटेंस में, तो हैज ही, अगर नहीं आता तो नहीं कहेंगे नॉट लग जाती, फिर बीन लगाती, तो बीन लगा दीजिए, बीन। फिर होना की, अब बीमारी भी होना होता तो यहाँ पर जुकाम या फिर बुखार होना, तो यहाँ पे सफरिंग ही लाएंगे, यानी बीमार होने के लिए आप सफरिंग यूज करेंगे, सफरिंग। सफरिंग, अब क्या हो रहा है, सफरिंग जुकाम और खांसी। सफरिंग के बाद प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो फ्रॉम। अब क्या हो रहा है, जुकाम के लिए कोल्ड, अब खांसी एंड कफ। कब से, 2 दिन से, तो 2 दिन अनिश्चित है, हमें नहीं मालूम कौन से 2 दिन है, तो 4 days। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव लगाते हैं। फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर बीन लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं या लगाते हैं। फिर कर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। फिर समय यानी टाइम लगाते हैं। अब इसका सूत्र देखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र है स्ट्रक्चर WH वर्ड, यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आया उसे सबसे पहले लगाओ, प्लस हैज या हैव, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस इसमें बीन और लगेगी तो यहाँ पे छूट गया, मैं भी लगा रहा हूँ। नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक प्लस टाइम यानी समय। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला एग्जाम्पल करते हैं, क्या बीच में आ गया है शब्द, तो वह जनवरी से क्या कर रहा है। तो सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आया तो इसी की अंग्रेजी पहले लगानी है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाट लाएंगे। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट वह है, वह जनवरी से क्या कर रहा है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी, हैज। बीन अभी नहीं लगानी, बीन बाद में लगाएंगे। तो इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट ही। फिर इसके बाद अगर नॉट आया तो नॉट लग जाए, नहीं आया तो रहने दो। फिर इसके बाद बीन, फिर करना की अंग्रेजी तो डू, इसी में ING डूइंग। अब वर्ग का नाम है ही नहीं, वर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए जनवरी से, तो जनवरी निश्चित है अनिश्चित है, तो यहाँ पर जनवरी निश्चित है, महीने का नाम आया है तो निश्चित होगा सिंस जनवरी। अगला देखिए, मैं इस कार्य को 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इस कार्य को 2 घंटे से क्यों नहीं कर रहा, तो क्यों, पहले प्रश्नवाचक शब्द को पकड़िए, इसको आगे लगा दो सबसे पहले, तो वाई। इसके बाद हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की आएगी, हैव आएगी। इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद नहीं आया, इसमें नहीं की अंग्रेजी लगी जाएगी नॉट। फिर बीन, फिर इसके बाद करना की, इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ, तो करना है डूइंग। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार्य, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे निश्चित है अनिश्चित है, 2 घंटे, तो ये नहीं मालूम कौन से 2 घंटे, तो अनिश्चित है, 4 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे 4 वर्षों से किस शहर में रह रहे हैं। तो किसकी, ये प्रश्नवाचक शब्द किस, तो किसकी हो जाएगी विच। तो लेकिन किस शहर में, तो मैं की सबसे पहले आएंगे इन, फिर किसकी,
तो इन विच, अब शहर इसी से जुड़ा हुआ है, यानी किस शहर में, तो पूरा एक साथ लाया था, इन विच सिटी। तो इन विच सिटी, इन विच सिटी। अब इसके बाद हमें लगाना है, अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या प्लूरल है या सिंगुलर है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, हैव। इन विच सिटी हैव, अब इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे दे। अब इसके बाद नहीं आया, नहीं आया तो छोड़ दीजिए उसे। फिर बीन, दे बीन, फिर रहना की अंग्रेजी लिव, ई होती है, ई को हटा दिया है क्योंकि आईएनजी जोड़ रहे हैं इसलिए, लिविंग। अब कब से रह रहे हैं, किस शहर, तो हमने लगा दी शहर की, तो लिविंग कब से, 4 वर्षों से, 4 वर्ष यहाँ पर अनिश्चित है, 4 ईयर्स। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े एग्जाम्पल कराए हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ जो सोल्व एग्जाम्पल है मैं आपको समझाता हूँ, और अगर कोई भी सेंटेंस अगर नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं और होमवर्क भी वहीं पर आपको देते हैं करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमने श्याम की अंग्रेजी लाई, फिर इसके बाद श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, फिर पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, दिस बुक, तो यानी इस किताब, इसके लिए दिस, फिर किताब की बुक, फॉर 2 डेज, तो 2 घंटे अनिश्चित है, निश्चित है, तो अगर बजे होता तो निश्चित होता है, यहाँ पर 2 घंटे है तो 2 आवर्स। तो इसी टाइप से देखिए इसको, देखो हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यानी हम की अंग्रेजी वी, फिर वी सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर कार्य करना के लिए वर्किंग भी कर सकते हैं या फिर डूइंग भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर वर्किंग कर दिया तो वर्किंग। अब कहाँ कार्य किया गया है, तो इस विभाग में, तो मैं के लिए इन, फिर इसके लिए दिस, विभाग के लिए डिपार्टमेंट। अब 2 महीने से, 2 महीने निश्चित है या अनिश्चित है, तो 2 महीने अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए क्या लाएंगे, 2 मंथ्स। तो इस टाइप से ये भी देखिए, आई होता है प्लूरल सब्जेक्ट, आई हैव बीन, फिर कपड़े धोना की वॉशिंग, आईएनजी भी लगा दिया इसमें। अब कैसे कपड़े हैं, तो द डर्टी क्लोथ्स, तो कपड़े गंदे हैं तो डर्टी क्लोथ्स कपड़े। अब 5 बजे से, तो 5 बजे निश्चित होता है, सिंस 5 o'clock। अब कब, सुबह, तो इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर कुछ नियम है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 16 सेंटेंसेज हैं। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो सी लड़की है। तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज और नॉट बीन, तो आपको हैज और बीन के बीच में ही नोट लगाना है, नहीं कहीं ऐसा करो हैज और बीन लिख के फिर नोट लाओ, यानी नोट को बीच में बिठाना है इनकी। फिर पढ़ना क्या, रीडिंग। अब देखो यहाँ पर देखिए 2 दिन से, तो 2 दिन अनिश्चित है, 2 डेज। तो आपको यानी जो आपको नेगेटिव बहुत ही सरल है, यानी आपको हैव बीन या हैज बीन के बीच में आपको नोट लगाना है, यानी इन दोनों के जैसे नोट हैज और बीन के बीच में, बीन और हैज या हैव और बीन के बीच में नोट लगाना है। गुप्ता जी मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गुप्ता जी पहले हमने लगा दिया, तो गुप्ता जी सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, फिर नॉट बीन, तो पढ़ना की, फिर पढ़ाना की क्या होगी, टीचिंग। फिर किसे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे के लिए मी।
अब क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। फिर कब से, 2 साल से, 2 साल यहाँ पर अनिश्चित है तो 4 2 ईयर्स। तो बुखार, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है तो आई, तो आई वही मैं जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आई हैव। फिर नहीं के अंग्रेजी नॉट, फिर बीन, फिर आना की यानी बुखार आना के लिए सफरिंग, और सफरिंग के बाद यानी बुखार से पहले आपको प्रिपोजिशन लाना है फ्रॉम, फीवर कब से, निश्चित समय, सिंस मंडे। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्नवाद इंटरोगेटिव वाले हैं। अब देखिए क्या, अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए पहले तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो हैज लगाइए। फिर उसके बाद वर्किंग अंग्रेजी ही, फिर देखो नहीं तो आया नहीं, तो नहीं आया तो फिर बीन लगाई है। फिर करना के लिए डूइंग, करना के लिए डू, फिर आईएनजी इसी में। अब अपना कार्य, तो वह के अनुसार अपना की क्या लाएंगे, हिज, फिर वर्क। अब अपना कार्य, अब कब से, काम 3 घंटे से, तो 3 घंटे, तो ये नहीं मालूम कौन से 3 घंटे, तो अनिश्चित है 4 3 आवर्स। अगला देखिए, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, तो ये वाला तो मैंने करा ही दिया है। तो अगला देखिए, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हैव, हैव क्यों लगाया है, क्योंकि देखो हमारा सब्जेक्ट में है, तो मैं हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने हैव, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर नहीं आया है तो नहीं कहेंगे नॉट, फिर बीन, फिर इसके बाद पढ़ना की रीडिंग रहेगी, इसमें शामिल कर दिया है। और अपनी किताब, तो अपने की माई बुक सिंस मॉर्निंग। इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, तो देखो 1 वर्ष से कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़। अब लड़के यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हमने हैव कर दिया। अब देखो प्रश्नवाचक भले ही है तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, और यहाँ पे प्रश्नवाचक है, और ये देखो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल भी है हैव, फिर इसके बाद बीन, फिर रहना की अंग्रेजी लिव, लिविंग, फिर कब कहाँ रह रहे हैं, इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर्स, 1 वर्ष से तो फॉर 1 ईयर्स, तो 1 वर्ष से यहाँ पर, तो वर्ष अगर होती जैसे 1998 या फिर जो सन होती तो आप सिंस लगाते, यहाँ पर 4 लगाएंगे। अब कौन सी 1 वर्ष ये नहीं मालूम है। चलिए दोस्तों देखिए, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले वाट, तुम प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे हैव, फिर तुम की अंग्रेजी यू, फिर बीन, इसी का पार्ट बीन, फिर करना की डूइंग, फिर जगह का नाम है यहाँ तो हियर, 4 2 दिन से अनिश्चित समय तो 4 2 डेज। वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर वे बहुवचन है तो हमने हैव लगाई सही क्रिया, फिर वे की अंग्रेजी दे, फिर इसी का पार्ट बीन, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट बीन, फिर इसके बाद समय नष्ट करना, तो नष्ट करना के लिए नहीं, तो यहाँ पर वेस्ट वन बर्बाद करना या फिर नष्ट करना, तो वेस्टिंग। अपना समय, तो वे के अनुसार अपना की अंग्रेजी लाएंगे देयर टाइम, सिंस जुलाई, कब से, जुलाई से महीने का नाम आ गया तो वो निश्चित होगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। अगला देखिए, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, तो विच बुक हैव। अब अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक बहुत हैं तो हम यहाँ पे टीचर्स, तो अध्यापक बहुत हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव, तो विच बुक हैव टीचर्स, और बीन इसी का पार्ट, फिर पढ़ाना की टीच, तो टीचिंग सिंस फ्राइडे, जिनका नाम है निश्चित अब सिंस। कौन तुम्हारा शाम से इंतज़ार कर रहा है, कौन तुम्हारा शाम से इंतज़ार कर रहा है, तो अगर कौन का नियम आ जाए तो उसका थोड़ा स्पेशली होता है, यानी सबसे पहले आपको हु लगाना है, फिर इसके बाद हैज या बीन, तो यहाँ पर तो कौन मतलब हो सकता है एक कोई हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर मानेंगे हैज बीन। यहाँ पर देखिए इंतज़ार, तो वेटिंग फॉर तुम्हारा यू। अब देखो निश्चित समय
सिंस यानी शाम से सिंस इवनिंग, तो सुबह शाम ये भी क्या है, निश्चित समय के अंतर्गत ही आते हैं, सुबह शाम सिंस इवनिंग। तो आप ये रूल्स हैं कुछ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। होमवर्क है ये आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए हैं कुछ। यदि कोई सेंटेंस नहीं आता तो पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से।